गायींना वाचवण्यासाठी आणि देखभालीसाठी सरकार आणखी एक पुढे पाऊल टाकू इच्छित आहे। देशात व्याघ्र अभयारण्याप्रमाणे गो अभयारण्याची संकल्पना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी मांडली आहे। तसंच आपण याची माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी बोललो असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। या विषयावरती हंसराज अहिर यांना आम्ही बोलतं केलंय, पाहूयात। हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर रहते हैं चंद्रपुर में, जिसके बिल्कुल करीब है ताडोबा का टाइगर प्रोजेक्ट। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हंसराज अहिर जी की रुचि रही है गाय में भी, और खासकर गाय को चारा कैसे दिया जाए उसमें, और इसीलिए इन्होंने चारा बैंक भी चलाई है। ऐसे में देश में जब गाय और गोहत्या को लेकर बहुत सारा विवाद खड़ा है, तो उनसे हम इस बारे में बातचीत करते हैं। इसके लिए क्या आपके नजर में कोई सॉल्यूशन है गोहत्या बंदी के अलावा? नहीं, अभी बीच में बहुत माहौल गरमाया था। जिनकी श्रद्धा है गौ माता पर, इनमें से कुछ अति उत्साही लड़कों ने अपराध किया है और मारपीट की, हिंसक वारदातें की, इसमें लोगों की जान भी गई है। इसका हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन गौ माता का, गाय का महत्व हम समझते हैं, श्रद्धा के साथ में समझते हैं। उनकी उपयुक्तता क्या है ये भी हम समझते हैं, सब देश समझता है। और ऐसे माहौल में हम, आपने पूछा है तो हम इतना कहेंगे कि गो हत्या बंदी का कायदा, पाबंदी महाराष्ट्र में है, अनेक राज्यों में है। देखिए, इसका मैं सोच रहा था कि महाराष्ट्र में उसके बावजूद भी ये काम रुका नहीं है। ठीक है कि महाराष्ट्र में कुछ हिंसक वारदातें नहीं हुई है, लेकिन देश में कहीं ना हो। गुजरात में जो एक हिंसक घटना हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री को खूब बहुत दुख हुआ था। उन्होंने नाराजगी प्रकट की, ये भी कहा कि भाई ऐसे काम करो मत, अगर मारना है तो मुझे मारो। इतना भावनाओं के साथ उन्होंने अपने मत व्यक्त किए थे। तो हमने सोचा कि गोहत्या बंदी का कानून अगर बन भी जाता है, जहाँ भी बना है, उन्होंने गो का पालन पोषण करने के लिए उसके व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो इसी कल्पना को लेकर मैं कई वर्षों से लिखता था कि बहुत बड़ा जंगल है भारत देश में, और 33% फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए, देश की पॉलिसी भी है। जहाँ जहाँ भी फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर गो अभयारण्य बन सकता है। बहुत ही अनोखी संकल्पना है गो अभय अरण्य, यानी गाय के लिए अभय अरण्य। तो क्या होगा, कैसे होगा ये अभयारण्य? क्या अलग जगह होगी ये? जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ हो सकता है, उसमें बहुत कठिन काम तो है ही नहीं। ये देश में परंपरा थी, पहले से ही चरवाहा घोषित किया जा सकता था। अभी भी यहाँ पर वैसी जगह कम होती जा रही है। जहाँ जहाँ पर पालतू पशुओं को चारा चरने के लिए जगह हुआ करती थी, वहाँ लोगों ने मकान बना लिए हैं। धीरे धीरे चारे का प्रमाण कम होते जा रहा है। तो जंगल में तो चारा अपने आप उगता है नैसर्गिक प्रोसेस से। इसकी कटाई करके उसकी बैंक भी बन सकती है। और ये मैं लिखता रहा हूँ, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्षों से लिखता हूँ। विपक्ष में था तब भी मैं लिखा था। कई मंत्रियों के बात जस्ती भी थी, लेकिन किया नहीं काम पुरानी सरकार ने। लेकिन अभी मैंने कहा कि कुछ लोगों ने, जब गौ माता को लेकर इतना देश में माहौल बना है और सभी की नाराज़गी है कि इसमें मारपीट होती है, तो मारपीट रोकने के लिए, और कोई गरीब किसान अगर गाय बेचता है तो मजबूरी से बेचता है कि तो उसको बूढ़ी गाय पालना, उसका चारा पानी देखना एक कठिन बात होती जाती है। तो बड़ी दुखी आत्मा से वो गाय को बेचता होगा। तो ये सारी चीज़ों को देख के एक अभयारण्य बने, जहाँ पे जंगल की जगह है, बड़े पेड़ हैं, रहेगी गाय, चरेगी रहेगी। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट होता है वैसे ये भी प्रोजेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता ऐसी बात नहीं है। ऐसी एक मेरी कल्पना है। अभी सरकार ने उसको स्वीकार करना ही चाहिए, टेक्निकल बातें देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा दावा है और एक अपील भी है कि जंगल जो है ये वन्य प्राणियों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए ये जो धारणा है वो गलत है। ये सभी वन्य प्राणियों के लिए के साथ में पशु, पालतू पशुओं के लिए भी होनी चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ सभी तो उसमें चारा खाने के लिए जाते ही थे, पहले से परंपरा थी। मैं खुद इन बातों को तरीके से जानता हूँ।
जी, लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं उसमें कानून के तहत ही लोग अपने जो जानवर है उन्हें चराने के लिए जंगलों में नहीं ले जा सकते। बहुत ही विपरीत ऐसी स्थिति है, तो कानून बदलने की जरूरत पड़ेगी। ये तो कानून बदलना, उसमें अमेंडमेंट लाना, ये सतत प्रक्रिया बनती है और इस पर सरकार सोच सकती है। मुझे ऐसा लगता है इसे सोचा भी जाएगा और बहुत जनों की भावनाएं भी है। अब कहीं गौरक्षा केंद्र खुल जाते हैं तो उसके बारे में भी उसको लेके भावनाएं अलग अलग है। तो ये लोड भी ना आए किसी पर, जाए जंगल एक अभयारण्य बनाए, वहाँ जाके छोड़ दे गाय को। जब अच्छी हो जाएगी, चारा बाहर का खाएगी, खर्च भी नहीं होगा किसानों को, या जो पशुपालक है उन्हें भी खर्च नहीं होगा। ये अच्छी बात बन सकती है और देश में वन क्षेत्र की कमी नहीं है, सभी राज्यों में है। जी, आप जिस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या उसमें जैसे एक ही जंगल में टाइगर प्रोजेक्ट है, क्या उसी जंगल में ये गाय अभयारण्य भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उसमें क्या बात है? उसमें फेंसिंग किया जा सकता है। सोचे तो देखो, सोचा गया तो हर चीज हो सकती है, उसके पर्याय निकल सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट पूरे देश में हर जंगल में नहीं है और जंगल टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर होता है ऐसा भी नहीं, कहीं टाइगर वहीं भी होता है जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है। ये तो पशुओं पे तो ये हमला होने की प्रक्रिया बरसों से है, टाइगर से, शेरों से, ये कोई नई बात तो होगी नहीं। लेकिन ये जो हिंसक घटना है इसमें निश्चित ही कहने के कंट्रोल लगेगा। मैं होम मिनिस्ट्री में बैठता हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारी ताकत खर्च ना हो। एक तरफ में गोरक्षा करने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ में जब किसान गाय बूढ़ी हो जाती है तब उसे पैसे देकर बेचता है। तो क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में जिस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या उस अभयारण्य में जाने वाले गाय के बदले में किसान को पैसा मिल पाएगा? वो अलग बातें हैं। वो कैसे है कि किसान जब गाय बेचता है तो रोती अपने आंख में आंसू ला के बेचता है। उसको पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसको गाय बेचने की उसको खुशी नहीं होती है। क्यों? तो उनको पता लगता है, कुछ लोगों को जानते हुए कि गाय कत्ल खाने में जाएगी, दिल से नहीं बेचते। वो बात की बातें अलग हैं। इसके लिए बहुत लोग हैं जो गोरक्षा केंद्र चलाने वाले, कुछ ईमानदार भी लोग हैं, श्रद्धा के साथ में भी चलाते हैं। तो ऐसे लोग सामने आएंगे, इस पे और नए नए प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह दिया और सरकार ने मान लेना भी चाहिए। लेकिन एक बात आई कि ये हिंसक वारदातें खत्म होनी, घटनाएं ना हो और दोनों समाज में तेढ़ निर्माण ना हो। कितनी अच्छी बातें हो रही देश के अंदर में। कई मुस्लिम भाई सामने आ गए हैं, वो कहते हैं कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ मीट नहीं बिकना चाहिए। मुस्लिम भाई कह रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही है। तो इतना अच्छा अगर सभी वर्ग के लोग सामने आकर इस बात को स्वीकार करते हैं तो हमने भी ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो बूढ़ी गाय ना बिके। ये आप स्वयं शासन में हैं, क्या आपने संबंधित खाते के साथ में इसके बारे में कोई बातचीत की है? मैं पत्राचार में विपक्ष में था तब भी करता था, आज भी कर रहा। मैंने मिला हूँ हमारे आदरणीय हमारे जो मंत्री जब प्रकाश जावड़ेकर जी ये मंत्रालय देते तब भी मैं उनसे मीटिंग की, पत्राचार किया, उन्हें भी अच्छा लगा था। उसके बाद में अनिल देवी जी मंत्री बने, उनसे मिला, उनको भी बताया, कुछ हमारे एमपी भी साथ में रहे। मैं सोचता हूँ कि ये बात होगी, लेकिन सारी बातें मैंने आज कह दी तो कल होगी नहीं। एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी और ये होगा। क्यों? तो वेस्ट जा रहा है पूरा चारा जंगल में का, ये वेस्ट चारे के ऊपर में हम विचार कर सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ होगी नहीं। ये सब करने में ये आसानी से हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि जब चारा कटाई का जो काम आएगा तो मनरेगा में से भी कटाई हो सकती है। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ये सब मिलके काम कर सकते हैं। ये सारी बातें काफ़ी मैं मीटिंग करके चर्चा कर चुका हूँ। ये मैं कल विषय निकला था इसलिए मैंने आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ। एक सरकार की आज पॉलिसी नहीं है, लेकिन कल होगी नहीं ये भी नहीं समझना, और सरकार ने करना ही चाहिए, करेगी सरकार जल्दी ये भी नहीं। लेकिन देश के माहौल में शांति के लिए मैंने कहा कि भाई और भी बहुत काम पड़े हैं और हमारी फोर्सेस का ध्यान इधर ना लगे, पुलिस को यहाँ काम में हम एंगेज नहीं करना चाहते हैं इन चीज़ों में, सरकार का भी ध्यान। ऐसे तो सभी राज्य सरकारें अपना अपना इससे काम करती है। महाराष्ट्र ने गो हत्या पर पाबंदी लगाने का विधेयक लाया था, पारित हो गया है, और भी राज्य में हुआ है, ये बढ़ते जाएगा और भी पारित होगा। लेकिन इसका पर्याय इम्प्लीमेंट होने के लिए उन गायों के लिए चारे की ज़रूरत है,
रखने के लिए जगह की जरूरत है। मुझे जंगल में चारा दिखा और मुझे जंगल में जगह दिखी, इसलिए बात कही। धन्यवाद। हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट, और वो भी स्वयं गृह राज्य मंत्री ने लाया है, और वो है गाय के लिए अभय अरण्य। वहां पर चारा भी है और वहां पर जगह भी है। ऐसे में गाय को लेकर जो विवाद है वो देश में शांत हो सकता है, ये इनका कहना है। प्रक्रिया शुरू हुई है, देखते हैं प्रोजेक्ट आगे तक कब जाएगा। कैमरामैन अतुल हरडे के साथ सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज, चंद्रपुर।